इसलिए कोई भी गोल आप बिना सोचे समझे डिसाइड ना करें। आईएएस बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए तो सही है कि आपका माइंड क्या पता आईएएस से आगे की सोचता हो। आज जिस भी बच्चे से पूछ लो वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर एंड दीज मिमेटिक डिजायर्स आर किलिंग योर माइंड। हमारा ब्रेन है 10,000 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ ब्रेन, हर सेकंड प्रोसेस करता है 1,10,00,000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर बोलने वाले स्पीकर के अंदर स्ट्रेस है तो एक रिसर्च में पाया गया कि लिसनर्स जो उसको सुन रहे हैं स्पीकर को, उनके अंदर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी चल रही है। बनना है ये 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स की पावर, आपके ब्रेन की पावर आपको एल्बर्ट आइंस्टीन भी बना सकती है। अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आपको एक टेररिस्ट भी बना सकती है। लेकिन वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के जरिए वो मेंटल फूड भी हमारी ब्रेन की थिंकिंग को अफेक्ट करता है। मॉर्निंग। My name is Dr. Vinay Gupta and right now currently I am serving as monitoring and evaluation officer in district mental health program at district civil hospital कैथल। हमारा ब्रेन है 10,000 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ ब्रेन, हर सेकंड प्रोसेस करता है 1,10,00,000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो बराबर होती है एमबी। जानते हैं ना आप, जो हमें डाटा मिलता है मोबाइल्स में, तो हर सेकंड 1.3 एमबी डाटा प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन। और हमारा ब्रेन किस तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन को परसीव करता है आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि अगर बोलने वाले स्पीकर के अंदर स्ट्रेस है, अगर वो घबराया हुआ है, उसके अंदर स्ट्रेस है, तो एक रिसर्च में पाया गया कि लिसनर्स जो उसको सुन रहे हैं स्पीकर को, उनके अंदर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जब उनके सलाइवा का सैंपल लिया गया तो उनके सलाइवा में भी कोर्टिसोल मिला, स्ट्रेस हार्मोन मिला। और यही कारण है कि जब आप स्कूल में यहां बच्चे पढ़ते हो तो आपकी दीवार ये लगा दिए जाते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड्स, देखिए जो मोटिवेशनल बोर्ड्स, सर मैं कहूंगा दिखाएं आप, दैट दिस इज द यूज, दैट व्हाई दीज काइंड ऑफ मोटिवेशनल बोर्ड्स, मोटिवेशनल स्लोगन्स, मोटिवेशनल पिक्चर्स, मोटिवेशनल कटआउट्स आर प्लेस्ड ऑन योर वॉल्स ऑफ द स्कूल बिकॉज दीज कॉन्स्टेंटली मोटिवेट यू। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग बच्चे बहुत कम उम्र से ही हम लोगों के पास सोशल मीडिया का एक्सेस हो गया है, मोबाइल फोन्स का एक्सेस हो गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट लाइक एप्लीकेशंस का एक्सेस हो गया है, जिसके कारण हम कई घंटों तक उस तरह का कंटेंट देखते रहते हैं जो हमारी एज के प्रोपोर्शनेट नहीं है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज देख रहा था जहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां पर 2 बच्चों ने जो 16 साल से कम उम्र के थे, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देख के और कुछ वायलेंट वीडियोस देख के खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। तो उनके पेरेंट्स ने अब वहां पे पेटिशन फाइल किया है गवर्नमेंट को कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए और स्टेप्स आर बीइंग टेकन दैट सोशल मीडिया शुड बी बैन आउट देयर। तो आपने किस तरीके से सोशल मीडिया को अपने माइंड पे हावी कर लिया है और उससे आप नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। आप सोचिए कि आपके ब्रेन की पावर इतनी है, आप ये मत सोचिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने इंजीनियर डॉक्टर बनना है। ये 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स की पावर, आपके ब्रेन की पावर आपको एल्बर्ट आइंस्टीन भी बना सकती है। अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आपको एक टेररिस्ट भी बना सकती है। लेकिन आप देखिए कि आप किस तरह का मेंटल हेल्थ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं वो फूड तो हमारी बॉडी को इंपैक्ट करता ही है, जैसे हम उसमें विटामिन होते हैं या और न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ को हम फूड दे रहे हैं वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के जरिए, वो मेंटल फूड भी हमारी ब्रेन की थिंकिंग को अफेक्ट करता है। तो आपने क्या बनना है, सबने अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्सेल करना है। सेकंड जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मिमेटिक डिजायर्स। आज जिस भी बच्चे से पूछ लो वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, बोलता है ना मैंने आर्किटेक्ट बनना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी और को देखकर कुछ बनने की चाहत रखना या ये सोचना कि आईएएस बनने से ही खुशी मिलती है, डॉक्टर बनने से ही खुशी मिलती है, दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश होता देखकर कि इसके पास बुलेट मोटरसाइकिल है, इसके पास मर्सिडीज है, तो मेरे पास जब मर्सिडीज होगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर्स एंड दीज मिमेटिक डिजायर्स आर किलिंग योर माइंड। इसलिए कोई भी गोल आप बिना सोचे समझे डिसाइड ना करें। आईएएस बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए तो सही है कि आपका माइंड क्या पता आईएएस से आगे की सोचता हो।
अगर एल्बर्ट आइंस्टीन को कोई ये कह देता कि तुम लैब में काम मत करो, तुम यूपीएससी की तैयारी करो, इंडिया में होता अगर वो कोई कहता है तुम यूपीएससी आईएएस बन सकते हो यार, तुम लैब में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तो वो आज किसी जिले का आईएएस रिटायर्ड होता हमारे इंडिया का। तो कोई जानता क्या उसे? तो अपने गोल को हमेशा ऊंचा रखो। और सही लिखा हुआ है आपके इस डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की दीवार पर कि सक्सेस क्या है, सी यूर गोल, देखो कि तुम्हारा गोल क्या है। यू से अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टेकल्स, पहचानो कि तुम्हारे उस गोल के बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। सी का मतलब है क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने दिमाग में ऐसी इमेज बनाओ, पिक्चर बनाओ कि पॉजिटिव रहे आप अपने गोल के लिए। अगले सी का मतलब है क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, अपने माइंड से हर उस डाउट को हटा दो जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में रोक रहा है, उस तक पहुंचने में। ई का मतलब है एम्ब्रेस दी चैलेंजेस, चैलेंजेस को गले लगाओ, उनसे लड़ो मत, देखो कि उसको भी प्यार करो चैलेंज को, तो तुम उससे अच्छे से हैंडल कर सकोगे। एस का मतलब है स्टे ऑन ट्रैक, यानी अपने उस गोल को जो आपने सेट किया है, उसको अपनी मेंटल पिक्चर जो आपने क्लियर बनाई है, उसको आप ट्रैक को बनाए रखें। और अगले एस का मतलब है कि शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट। कर सकते हो ना आप सब भी? तो आप देखिए कि सिर्फ फोटोज से ही मोटिवेशन नहीं मिलती है। यहां पर ट्रॉफी जो ये रखी हुई है, इस ट्रॉफी को जितने लोग भी आज रास्ते में देख रहे थे, इस ट्रॉफी को, ये है तो एक ऑब्जेक्ट ही जिसको अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है, लेकिन इस ट्रॉफी को जितने लोगों ने भी रास्ते में आते हुए देखा कैथल से कुरुक्षेत्र के रास्ते में, सबके माइंड में पता है क्या बात चल रही थी? कोई तो ये सोच रहा था कि किसने जीती है ये ट्रॉफी, कोई ये सोच रहा था कि क्यों जीती है ये ट्रॉफी, और कोई ये सोच रहा था कि क्या कभी मुझे भी मिल सकती है ऐसी ट्रॉफी। यानी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, इस तरीके से बना दिया, वो भी हमारी थिंकिंग को प्रभावित कर रहा है। और यही कारण है कि आप सबको मोटिवेशन देने के लिए आज सोशल एंड फोक कल्चर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी ड्यूटी लगाई गई है सभी स्कूल्स में। और मैं धन्यवाद करता हूं आपकी प्रिंसिपल मैम का, मिसेस मोनिका भाटिया, दैट शी इज प्रेजेंट हियर, और आप लोगों बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने हमारा साथ दिया। और लव शर्मा जी, इनको शायद आप डांस टीचर या कह लें कि मोटिवेटर के रूप में अभी जान रहे होंगे, लेकिन मैम इन्होंने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में जॉब की है कैथल में, और 2 बार गवर्नर अवार्ड दिलाया है डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल को भांगड़ा में, यानी 2 बार इन्होंने जितवाया डीएवी। तो यानी बच्चों को बनाने में जितना योगदान उनके पेरेंट्स का है, उनके टीचर्स का है, उनका प्रिंसिपल का है, उतना ही योगदान उन गुरुओं का है, उन टीचर्स का जो आप लोगों को बनाते हैं। तो स्टे ऑन ट्रैक, कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और सोशल मीडिया को बिल्कुल आप लोग जो है छोड़ ही दीजिए। मैं तो कहूंगा, कई लोग कहते हैं कि मेरे लेक्चर्स होते हैं सोशल मीडिया को कैसे हमने डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं अपने आप को, एंड व्हाई वी आर एडिक्टेड टू दैट। सो कितने बच्चे खुद को सोशल मीडिया से डिटॉक्सिफाई करेंगे? हैंड रेज करो और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर क्लास का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, मार्क्स लेने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको कॉमन सेंस देने के लिए भी बनाए गए हैं। अगर आप इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आपकी लेटर ऑन लाइफ में काम आएंगे। सो आई एम वेरी थैंकफुल to DAV Police Public School Kurukshetra for giving me a chance, along with the Social and Folk Culture Awareness Organization Director Mr. Love Sharma, that he has given me a chance to visit your school and motivate you all children. Thank you very much.